सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले आपको इतिहास ऑनर्स यानी कि दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स का आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न आपका है कि अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। यानी कि दोस्तों जो अकबर का जो राजपूत नीति था उसके बारे में आप लोग को बताना था। ठीक है, तो अकबर का जो यहाँ पे धार्मिक नीति भी है और राजपूत नीति भी है। तो धार्मिक नीति का जो वीडियो है मैं मतलब इसके बाद में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, धार्मिक नीति वाला, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अकबर की जो है वो राजपूत नीति का मूल्यांकन करना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सेमेस्टर 2 का है। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीआईपी प्रश्न आप लोगों से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। ठीक है, आपको जो है वो अकबर की जो राजपूत नीति है उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी दोस्तों इस तरह का जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अकबर जिसे मुगल साम्राज्य का एक राष्ट्रीय व महान शासक माना जाता है। यानी कि दोस्तों अकबर एक ऐसा शासक था जिसको मुगल साम्राज्य का, ठीक है, मुगल साम्राज्य का एक राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय व महान शासक माना जाता था। तो अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति एक सोची साझी जो एक नीति अपनाई थी। ठीक है, कौन सा नीति अपनाया था? तो वही था राजपूत नीति, जिसने राजपूतों के प्रति एक सोची समझी क्या किया था, एक नीति अपनाया था। हालांकि उसकी नीति साम्राज्यवादी थी और उसकी जो राजपूत नीति थी वे उससे प्रभावी बना दिया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अकबर जो था वह एक मुगल साम्राज्य का एक राष्ट्रीय व महान शासक था। ठीक है, महान शासक था और अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिन्होंने राजपूतों के प्रति क्या किया कि एक सोच समझ कर, यानी कि एक सोची समझी एक नीति को अपनाया। और इस नीति के कारण मतलब जो इनका नीति था वो एक साम्राज्यवादी नीति था, परंतु फिर भी जो था ये राजपूत नीति ने उसे क्या किया कि एक प्रभावशाली जो है वो प्रभावी बना दिया। यानी कि अकबर को जो है वो प्रभावी बना दिया। और राजपूत शासक अगर उसके साथ ना देते तो संपूर्ण भारत की वे विजय कदापि ना पूरा ना कर सकते। कहने का मतलब यह है दोस्तों जब राजपूत नीति जब उन्होंने मतलब कि लागू किया तो राजपूतों ने क्या किया कि अकबर का खूब यहाँ पे साथ दिया, यानी कि उनका समर्थन किया अकबर का। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है राजपूत जो थे वो अकबर का अगर साथ नहीं देते तो जो अकबर थे वो पूरे भारत में यानी कि संपूर्ण भारत में विजयी प्राप्त कर पाना उनके लिए मतलब कि संभव नहीं हो पाता। तो उनके लिए तो जो है यहाँ पे मतलब जो राजपूतों थे वे भी मतलब कि उनका जो काफ़ी मतलब कि यहाँ पे मदद किए। और मतलब अकबर बहुत ही तेज बुद्धि वाला व्यक्ति था। यानी कि जो अकबर था दोस्तों वो बहुत ही तेज बुद्धि वाला व्यक्ति था, वह भली भांति परिचित था और राजपूतों को शत्रु बनाने से बेहतर मित्र बनाना रहेगा। यानी कि उनको ये पता था, यानी कि जो अकबर था वो बहुत ही बुद्धिमान था। अकबर को इस बात का उनको मतलब कि पता थी कि राजपूतों को तो हरा पाना तो संभव है नहीं और उनको मतलब कि उनसे जो है युद्ध करने से अच्छा है कि उनको मित्र बना ले। मित्र बना के जो है उसको अपने साइड करने होता है ना कि जहाँ पे मतलब कि लड़ाई से अगर नहीं होता है वहाँ पे सॉल्व, तो आप वहाँ पे जो है मित्रता स्थापित करके जो है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे अकबर ने क्या किया, बड़े ही चालाकी से उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो राजपूत जो शत्रु थे उनको मित्र बनाया। ठीक है, यानी कि उनको हराया नहीं, ना उनके साथ युद्ध किया, उनको मित्र बनाना वे सही समझे। तो राजपूतों की जो है शक्ति और उसके जो चरित्र बल से वे परिचित है। यानी कि जो राजपूत की जो शक्ति होती है उससे वे भली बात जो था अकबर को पता था कि उनके पास बहुत सारा शक्ति है, बहुत कौशल, उनके जो पास दिमाग भी बहुत है। वे लोग जो राजपूत लोग थे दोस्तों वे युद्ध में मतलब कि मर जाना पसंद करते थे लेकिन युद्ध से भागना पसंद नहीं करते थे जैसे आप लोग करते हैं। इसलिए आप लोग भी दोस्तों पढ़ाई एकदम पूरा मेहनत से कीजिए। ठीक है, एकदम हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, जैसे से पढ़िए। आप लोग पढ़ाई से कभी हारिए मत, चाहे जो भी मत इसका परिणाम कुछ भी निकले। परिणाम दोस्तों एक कागज का टुकड़ा आपके यहाँ पर लाइफ ये मतलब डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी है जो बिना पढ़े लिखे भी मतलब कि काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई से आपको भागना नहीं है। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे अकबर ने उन्होंने बताया, यानी कि उनको अकबर को पता था कि राजपूत लोग ऐसे लोग थे जो युद्ध में हार जाना तो पसंद करते थे लेकिन युद्ध से भागना पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। इसीलिए क्या किया अकबर ने कि उनको जो दोस्तों मतलब कि इस उपयोगिता को समझते हुए राजपूतों के साथ उन्होंने क्या किया कि मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने का प्रयास किया। मैत्रीपूर्ण कहने का मतलब है कि स्नेहपूर्ण, ठीक है, यानी कि उनसे जो है वो मित्रता स्थापित किया। यानी कि जो लड़ाई झगड़े के ना करके उनके साथ जो है मैत्रीतापूर्ण जो है वो संबंध कायम करने का प्रयास किया ताकि उनकी जो अधीनता है वो मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कर सके। ठीक है, आगे देखिए कि राजपूतों के प्रति अकबर की नीति में निम्नलिखित बातें दिखलाई पड़ती है। यानी कि जो अकबर के प्रति जो राजपूत नीति था
यानी कि राजपूतों के प्रति जो अकबर का यहाँ पे जो राजपूत नीति था उसमें निम्नलिखित बातें दिखलाई पड़ती है। कौन कौन सी बातें दिखलाई पड़ती है? देखिए पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद सुनिएगा, ठीक है। देखिए राजपूत के यानी कि राजपूतों के जो महत्वपूर्ण दुर्गों जैसे चित्तौड़, मेदड़ा, रणथंभौर, कालिंजर जैसे किलों पर अधिकार करके उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो अकबर थे वो राजपूतों के जो महत्वपूर्ण दुर्ग था चित्तौड़, मेड़ता और रणथंभौर, कालिंजर जैसे जो किला थे उस पर क्या किया कि अपना अधिकार जमा लिया अकबर, और अधिकार जमाने के बाद जो उनकी शक्ति था उसको कमजोर कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि अपनी इच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा वैवाहिक संबंधों के इच्छुक राजाओं को अधीनता में लेना तथा उसे कई तरह से प्रोत्साहन देना भी उनका एक या दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि राजपूतों के साथ संधियों के द्वारा अधीनता में लाकर उसे सम्मान प्रदान करना था। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह जैसे कई राजपूत सरदार उसके उदाहरण थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राजपूतों के साथ जो संधि के द्वारा जो है वो अधीनता में लाकर, ठीक है, यानी कि उनकी अधीनता में लाकर उससे जो है वो सम्मान प्रदान करना था, जिनमें से राजा भगवान दास, राजा मान सिंह जैसे कई और भी मतलब कि सरदार जो थे ये इसके मतलब कि मुख्य उदाहरण माने जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाले जो राजपूत राजाओं में सबसे पहले आमेर का राजा भरमार था। कौन था? आमेर का राजा कौन था? भरमार था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया और चित्तौड़ के पतन के पश्चात मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को क्या किया? स्वीकार कर लिया, ठीक है। यानी कि अकबर की जो अधीनता था उसको स्वीकार कर लिया और कुछ ने विवाह संबंध स्थापित कर लिया, यानी कि कुछ ने जो है यहाँ पे विवाह का जो है संबंध स्थापित कर लिया और उससे क्या हुआ कि एक मित्रता यानी कि जो है उसमें एक आपस का जो है वो संबंध बन गया, ठीक है, तो कर लिया। और बहुत से ऐसे राजपूत राजा भी थे जिन्होंने मतलब कि उड़ा बल पर दर्शन करने के बाद भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु हम यहाँ मतलब यह भी पाते हैं कि राजपूत राजाओं में एक मेवाड़ का राजा था जिसने अकबर का मतलब अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिनका नाम था राणा प्रताप की दृढ़ता और उनका जो शौर्य भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। तो अकबर ने राजा मान सिंह, भगवान सिंह, राजा टोडरमल को राणा प्रताप के पास भेजकर समझौते के प्रति परंतु वे मतलब क्या किया कि सफल नहीं हो सके। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राणा प्रताप जो थे वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के यहाँ पे अधीनता को जो है वो स्वीकार नहीं किया, यानी कि साफ साफ से उनके अधीनता स्वीकार करने से क्या किया? इनकार कर दिया। तो अकबर ने क्या किया कि अपने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर जो है मान सिंह, भगवान सिंह और राजा टोडरमल को राणा प्रताप मतलब जो राणा प्रताप थे उनके पास भेज दिया और उनको भेज के ये कहा कि जाके उनको समझाना है और उनकी जो अधीनता वगैरह जो है वो स्वीकार कर लेना है, मतलब उनको जाके अच्छी तरीके से उनको समझाना है। लेकिन उन सब के जाने के बावजूद भी क्या हुआ कि जो राणा प्रताप सिंह जो थे, राणा प्रताप जो थे वे अपनी जो मतलब बात थे वे हमेशा उसमें मतलब डटे रहे, वे उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ कि वे जो थे वो असफल रहे, यानी कि सफल नहीं हो सके। तो क्या हुआ? असफल रहे। फिर भी अकबर की राजपूत नीति मतलब सफल हुई, यानी कि जो ये नहीं मानने के बाद भी अकबर की जो राजपूत नीति थी वे सफल हुई। मेवाड़ के प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राजपूत राज्य अकबर के अधीन हो गए, यानी कि जो मेवाड़ के जो प्रदेश था उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर जो राजपूत राज्य जो और भी बहुत सारे जो राजपूत राज्य थे वे अकबर के क्या हुआ? अधीन हो गया, यानी कि उसके अंडर में आ गया। तो जो राजपूत शासक 350 वर्षों से मुसलमानों का विरोध करते आ रहे थे वह अकबर के समय उसकी राजपूत नीति के कारण वफादार बन गए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो राजपूत शासक जो था जो 350 सालों से जो है मुसलमानों का विरोध कर रहा था वे क्या किया? जब वे अकबर के जब अधीनता स्वीकार कर लिए तो अधीनता स्वीकार करने के बाद वे अकबर के जो है वफादार बन गए और वफादार बनकर वे क्या हुआ? रह गए। तो इससे मुगल साम्राज्य का विस्तार में बल मिला, यानी कि इससे जो मुगल साम्राज्य का जब विस्तार में मतलब एक बल मिला, ठीक है। तो जब बल मिला यानी कि कहते हैं ना एकजुटता से ही मतलब अनेकता से ही एकता होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मतलब अनेक लोगों से मिलकर जो है मुगल साम्राज्य का जो क्या हुआ? विस्तार हुआ। तो अकबर ने अपने राजपूत नीति में बहुत से ऐसे प्रावधान किए था जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, यानी कि अकबर ने अपने जो
जो राजपूत नीति था उसमें बहुत सारा ऐसा प्रावधान किया था जिसकी वजह से जो उनका राजपूत नीति था वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। और अकबर ने राजपूतों के यानी कि जो राजपूतों के राज्य की मुगल साम्राज्य में शामिल करने तथा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने और उनके धर्म पर आक्रमण करने की नीति अपनाई होती तो वह कभी भी मुगल साम्राज्य का एक महानतम सम्राट नहीं बन सकता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अकबर ने तो राजपूतों की जो नीति यहाँ पे अपनाए, ठीक है, अपनाने के बाद अगर मान लीजिए अगर अकबर अगर उनके धर्म पर आक्रमण करने की नीति अपनाता या फिर उनके जो धर्म है उसमें उसके जो धर्म सम्मान पर जो ठेस पहुंचाने का कार्य करता तो क्या वह कभी सम्राट बन पाता? नहीं बन पाता। तो उसने धार्मिक स्वतंत्रता और योग्यता के श्रेष्ठतम जो पद था वे देकर राजपूतों के सम्मान को बनाए रखा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अकबर ने यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा किया। यानी कि अगर मान लीजिए अगर अकबर किसी का अगर यहाँ पे धर्म के साथ खिलवाड़ करता, उनको मतलब स्वतंत्रता नहीं देता और हर एक चीज़ में उनके मतलब जो उनकी धार्मिक जो मतलब धर्म था अगर उसको ठेस पहुँचाता तो वह कभी भी सम्राट नहीं बन पाता, ठीक है। लेकिन इसके बजाय अकबर ने क्या किया कि राजपूतों के साथ मतलब कि सम्मान बनाए रखा, उनको आदर प्यार सम्मान दिया और उनको धार्मिक स्वतंत्रता में पूरी तरीके से छूट दी। मतलब हर एक तरह से उन्होंने अकबर ने क्या किया कि राजपूतों की जो है यहाँ पे सहायता किया, जिसके कारण अकबर जो था वे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और काफ़ी महानतम सम्राट जो है वो बन गया। तो राजपूतों के किसी भी महत्वपूर्ण राज्य का भाग मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं किया और यही कारण है कि अकबर की उदार नीति उसकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण बनी। इसके बाद जो है मतलब कि जो राजपूतों का जो राज्य था दोस्तों वो अकबर ने अपने राज्य में यानी कि अपने जो मुगल साम्राज्य था उसमें शामिल नहीं किया। तो यही जो है वो अकबर की जो है उदार नीति की सफलता का जो है वो कारण बनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आगे भी आपको इस तरह का वीडियो जो देखने को मिलता रहेगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।